या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जी हां, या चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के सांसद राहुल गांधी की मुहिम के साथ जुड़ गए हैं। जी दोस्तों, बहुत हैरान करने वाली खबर है। क्या एनडीए वाले भी गुपचुप तरीके से पर्दे के पीछे विपक्ष के नेताओं का समर्थन कर रहे हैं? राहुल गांधी अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, अगर विपक्ष के वोट चोरी कैंपेन को एनडीए वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है तो यकीन मानिए यह बहुत हैरान करने वाली खबर है, जो मोदी सरकार को भी हिला सकती है। अब यह खबर आई कहां से और क्यों यह बात उठ रही है कि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए उन पर एफआईआर दर्ज हो? कौन कह रहा है ये कि राजीव कुमार पर एफआईआर दर्ज हो? आइए पर्दे के पीछे की खबर क्या है जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब मामला एक नहीं है बल्कि तीन मामले हैं। पहले ये ट्वीट देखिए। टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, आप शायद जानते भी होंगे। साकेत गोखले ये कह रहे हैं कि कुछ एनडीए वाले सांसद इनके पास आए और इनको थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए, कम से कम हम नहीं तो कम से कम आप ही हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। अंग्रेजी में ये ट्वीट लिखा हुआ है उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, और बाकायदा उसका हिंदी में अनुवाद हम कर रहे हैं। साकेत कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से एनडीए के सहयोगी हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और विपक्ष को थैंक यू बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, वो आगे लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि आपने चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। मगर आगे साकेत बहुत दिलचस्प बात लिख रहे हैं। वो ये कहते हुए अपनी बात को लिख रहे हैं कि एनडीए के इन सहयोगी दलों को इस बात का डर है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी वैसे ही चुरा लेगी जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों को चुराया। महाराष्ट्र का किस्सा तो आपको मालूम है। वहां क्या हुआ? एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पार्टी को छीन लिया और तो और एनसीपी शरद पवार की पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। उनके भतीजे अजीत पवार को सत्ता का लालच दिया गया और फिर क्या हुआ सबने देखा। मगर आगे साकेत गोखले लिखते हैं कि बीजेपी इकलौती पार्टी है जो चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही है। यह बात भी सच है, आप गौर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ही तो सिर्फ चुनाव आयोग के सामने खड़ी है, साथ में खड़ी है, क्योंकि चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की तरह जवाब दे रही है, चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह। ना तो नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू कुछ कह रहे हैं। मगर बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए? इस बीच टीएमसी के एक और सांसद हैं। अब देखिए, हमने कहा ना एक और बड़ी खबर, दूसरी दिलचस्प खबर, राज्यसभा से डेरेक ओब्राहिम, आप जानते होंगे काफी एग्रेशन में रहते हैं। अब डेरेक ओब्राहिम क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने भी जो ट्वीट लिखा है वो बहुत हैरान करने वाला है, सनसनी हड़कंप मचा देने वाला है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारी मांग थी, जब वो लिख रहे हैं हिंदी में, उसका तर्जुमा हम कर रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर एफआईआर हो। देखिए डायरेक्ट जो लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें वो कह रहे हैं, और बाकायदा एक लंबा चौड़ा उन्होंने एक ट्वीट लिखा है। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है, उनका कहना यह है कि हमारी चार प्रमुख मांग थी, चार प्रमुख मांग है जो एसआईआर वोट चोरी पर चुनाव आयोग को हमने बताना चाहते थे। जब ये आंदोलन हो रहा था उसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई हमारी चार मांग है, ये हम बताना चाह रहे थे। आगे वो लिख रहे हैं कि पूर्व मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर एफआईआर दर्ज करें। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मतदाता सूची का डिजिटलाइजेशन किया जाए, अभी एसआईआर नहीं किए जाने की वो मांग कर रहे हैं। विपक्ष शासित राज्यों में बुलडोजर नहीं है, वो कह रहे हैं एसआईआर को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ वोटर लिस्ट में हेराफेरी के लिए एफआईआर दर्ज हो। मगर अब हुआ क्या? कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आया वो ये कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से लगातार ये कह रहा है ना कि आप हलफनामा साइन करके दीजिए, हलफनामा दीजिए। उसी हलफनामे को लेकर अखिलेश यादव का वो दावा अब वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ये कहते हैं कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से कहता है कि आप एफिडेविट साइन करो। मैं तो 18,000 फर्जी वोटों का एफिडेविट दे चुका हूं,
कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी के चेहरे, सबसे बड़े चेहरे। समाजवादी पार्टी एफिडेविट दे चुकी है चुनाव आयोग को। अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग बताए कि उसमें क्या एक्शन हुआ। मगर क्या वाकई में यह बड़ी बात है कि नीतीश और नायडू के सांसद भी क्या राहुल गांधी और समूचे विपक्ष के साथ वोट चोरी के मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे हैं पर्दे के पीछे? अब इस बात को वजन क्यों मिल रहा है, अब वो भी समझिए। वो इसलिए क्योंकि याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, जब जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के ही वो सांसद गिरधारी यादव, याद आया आपको? गिरधारी यादव इतने जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर उन्होंने प्रहार किया था जो समूचा विपक्ष नहीं कर पाया। क्या कहा था गिरधारी यादव ने, जो नीतीश कुमार के करीबी सांसद हैं? उन्होंने यह कहा था कि चुनाव आयोग को ना बिहार का इतिहास पता और ना ही भूगोल का ज्ञान है। बकायदा गिरधारी यादव जो सांसद है जेडीयू के, उन्होंने यह तक कह दिया कि 10 दिन तो मुझे लग गए कागज इकट्ठे करने में, आम जनता कैसे करेगी? तब भी खूब बवाल हुआ था, इनको तो नोटिस भेज दिया गया था। मगर फिर याद कीजिए एक और पहलू, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो खुद इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए पत्र तक लिख दिया। वैसे नायडू को लगातार नायडू जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि कल को एसआईआर के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू को भी ये फेस करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। क्यों? चंद्रबाबू नायडू के राज्य में भी तो एसआईआर ही होगी ना। तो चंद्रबाबू नायडू क्या अपने राज्य में वोटर लिस्ट बदलते हुए झेल पाएंगे? और चंद्रबाबू नायडू को तो केंद्र की राजनीति करनी नहीं, आप तो जानते हैं, उनको तो राज्य की राजनीति करनी है। और उनका जो अपना अगला टारगेट है वो ये है कि वो अपने बेटे को अपनी सियासत का वारिस बनाकर उन्हें सौंप दे पार्टी। बेटे को तैयार कर रहे हैं उत्तराधिकारी के रूप में। और ऐसे में अगर एसआईआर उनके राज्य में आ गई और अपने हिसाब से वोट का खेल हुआ तो फिर अंदर खाने ये डर तो सत्ता का जाने का चंद्रबाबू नायडू को भी है। तो क्या एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष से ज़्यादा सत्ता पक्ष में बेचैनी की बात में आपको दम दिखाई नहीं देता? दरअसल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वोट चोरी के मुद्दा जो है उसे बड़ा मुद्दा बनाने में कांग्रेस और राहुल गांधी, समूचा विपक्ष कामयाब हो चुका है। समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी, टीएमसी और जितने भी दल हैं उन्होंने इस आंदोलन को कामयाब बनाया जो राहुल गांधी के आह्वान पर था। मगर क्या हुआ? नायडू और नीतीश कुमार के सांसद भी पर्दे के पीछे ही राहुल के साथ इस मुद्दे का समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप गौर कीजिएगा, संख्या बल में विपक्ष में भले ही सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसके बाद समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के मुखिया को तो आपने आंदोलन में देखा ही था कि कैसे उन्होंने सपा के सभी सांसदों के साथ जब कूच किया तो खुद लीड किया और बैरिकेटिंग तक अखिलेश यादव फांद गए और सब हक्के बक्के रह गए। और उसके बाद विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? टीएमसी भी वहां पर थी और मजबूती के साथ उसने प्रोटेस्ट किया, सड़क तक पर उतर आई। तो क्या वाकई में इस मुद्दे ने देश की सियासत को बदलने का काम किया है? और इसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। और अगर नायडू और नीतीश के सांसद पर्दे के पीछे से वाकई में समर्थन दे रहे हैं तो फिर यह मोदी सरकार के लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।